बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सामीन, आपने सुना होगा तारिक मसूद का जो बयान है वो आप तमाम ने सुन लिया होगा। उसमें तारिक मसूद क्या कहता है, और इधर से ये साजिद खान नक्शबंदी जो है अपने आप को कहने वाला है, असल में नकलबंदी है, सिरकाबाजी से काम लेता है और इसका अंदाज़ तकल्लुम भी बड़ा घटिया होता है और इसने अपनी तहरीरें भी इधर उधर से उठा के सिरकाबाजी करते हुए लिखी हैं। तो ये बंदा खड़ा हुआ, ये कहता तारिक मसूद को कि भाई तू इन कलिमात से रुजू कर, लेकिन उल्टा इसने क्या किया, इसने कहा कि ये जो शोर मचा रहे हैं, अब जो ये रुजू का मुतालबा था, ने क्या किया, कहा कि ये शोर मचा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने तारिक मसूद के बयान के बाज़ हिस्सों को रखता हूँ, उसके बाद मैं साजिद की वो घटिया ज़ुबान जो है उसको भी सामने रखता हूँ। फिर इसने इल्ज़ाम और बहतान जो हमारे ऊपर लगाया, कहा कि बेआईनी ही इनके अकाबरीन यही कह चुके हैं जो हमारे मौलाना यानी तारिक मसूद ने कहा है। अब फ़ैसला आप पर है, आप देखना कि वाक़अतन बेआईनी ही वही इबारतें हैं। ये क़यामत तक तारिक मसूद के बयान के अंदर और हमारे अकाबरीन की इबारतों के दरमियान जो है मुताबिकत साबित नहीं कर सकता। न बेआईनी ही वही इबारतें हैं, इसने जो है महज दजल दिया है, महज दजलो फ़रेब से काम लेते हुए लोगों को मुगालता दिया और कहा कि इनके अकाबरीन की भी वही इबारतें बेआईनी ही, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तारिक मसूद ने क्या कहा था, आप उसे समाअत फरमाएँ। तारिक मसूद कहता है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहा कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो कहता है बाज़ दफ़ा कातिब से ग्रामर की गलती हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त नहीं करवाई, यानी आप उम्मी थे। जब उम्मी थे तो कातिब से ग्रामर की गलती हुई, जब कातिब से ग्रामर की गलती हुई तो आपने उस गलती को ठीक नहीं करवाया। सारा मुद्दा इसका यही था कि नबी उम्मी हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह की ताज़ीम तो इनके यहाँ इनके मुक़द्दर में ही नहीं है। हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह उम्मी तो हैं, लेकिन यहाँ दुनिया वाले उस्तादों से नहीं पढ़े, उनका कोई भी उस्ताद दुनिया वाला नहीं है। आप उम्मी तो हैं, लेकिन आपने किन से सीखा वो आपके सामने है। आप कुरान पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने कुरान सिखाया। तो आप दुनिया वालों में से किसी से पढ़े हुए नहीं हैं, आप उम्मी हैं इस माना में, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सिखाया है। जब सारे आलम का जो खालिक व मालिक है वो सिखा रहा है, तो इन दुनिया वाले पढ़े लिखे लोगों की रसूलुल्लाह के सामने क्या हैसियत, क्या औकात है, क्योंकि आपने अल्लाह तबारक व ताला से सीखा है। आपके जो मुअल्लिम है वो खालिक कायनात हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला से आपने सीखा है। तो यही उम्मी होना साबित कर रहा था, लेकिन बढ़ते इसने माज़अल्लाह क्या कहा कि कुरान में ग्रामर की गलती है, कातिब से गलती हुई, लेकिन रसूलुल्लाह ने ठीक नहीं की। हत्ता के आगे कहता है कि अब तक इसी तरह लिखा हुआ है, 100% कुरान में गलती है। आगे कहता है मिस्टेक है। जी सामीन, आपने जब ये बयान सुन लिया, ये चीज़ें सुन ली, आपके सामने आ गई, तो इसके दिफा के अंदर साजिद नक्शबंदी जो है नकलबंदी, ये खड़ा हुआ और कहने लगा कि अहले बिदअत की तरफ से तूफ़ान बदतमीज़ी, मतलब अगर किसी को रुजू का कहा जाए, उससे बयान अंदाज़े बयान में गलती हो और वो तौहीन कर जाए तो उसे कहा जाए कि रुजू कर, तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी है इस बंदे के यहाँ। तो फिर तो तेरे लोगों ने जो मंजूर मैंगल हो गए, या इसके अलावा दीगर तेरी ही सफ़ के उलमा जो है, तेरे ही मसलक के उलमा जो हैं, उन्होंने रुजू का मुतालबा किया, यह तूफ़ान बदतमीज़ी था, इसे तू तूफ़ान बदतमीज़ी कहेगा? शर्म आनी चाहिए। हम कहते तू हमें अहले बिदअत तो कह रहा है, हम तुम्हें कहते हैं, और वाक़अतन हर बंदे को पता है, हर कोई जानता है कि तुम लोग तो अहले तौहीन हो, तुम तौहीद के नाम पे तौहीन करते हो। ये तो उल्टा ये हो गया कि चोर मचाए शोर, हमें कह रहा है कि अहले बिदअत, हालांकि अहले तौहीन ये हैं। इनके बड़ों ने क्या गुल खिलाए वो आपके सामने है। आगे जाके कहता है कि हमारे आलिम ने क्या कहा क्या नहीं कहा। क्यों भाई, तूने रुजू की कोई बात नहीं करनी, तुझे पकड़ नहीं करनी। अगर वो गलत कहेगा तू जो है कलम नहीं उठाएगा, तू नहीं बोलेगा, तू तबलीग नहीं करेगा, तू नहीं समझाएगा। कहता है हमारे आलिम ने क्या कहा क्या नहीं कहा। सुभान अल्लाह, ये क्या बात हो गई। आगे कहता है कि अगर अहले बिदअत अपने इस शोर शराबा में मुखलिस हैं, मतलब जो रुजू का कहा जा रहा है इसे ये शोर शराबा लग रहा है, तो आपके लोगों ने कहा वो भी शोर शराबा होगा। जाहिल इंसान, इतने बड़े उलमा सारे आपकी सबके कह रहे हैं, मसलक देवबंद से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो कह रहे हैं कि रुजू करना चाहिए और ज़रूरी है रुजू, और ये कह रहा है कि शोर शराबा। एक जगह पे कह रहा है तूफ़ान बदतमीज़ी। तो ये जाहिल इंसान कहता है कि अगर अहले बिदअत अपने इस शोर शराबा में मुखलिस हैं तो सबसे पहले तौबा का मुतालबा इन्हें अपने अकाबरीन से करना चाहिए। बिल्कुल हम अपने अकाबरीन से तौबा का मुतालबा करेंगे और उन पे जो फतवा लगती होगी वो लगाएंगे, लेकिन पहले अपना दावा तो साबित करो।
वहाँ क्या बात है और तू उसे जिस चीज़ का रंग दे रहा है वो आगे मैं सामीन को बताऊंगा कि तूने कितना दजल व फरेब से काम लिया है। तू है ही दज्जाल, मक्कार इंसान, मकारी करते हुए तू जो है उसे गलत रंग दे रहा है। हालांकि उस इबारत को सही पढ़ता, पूरी इबारत सुनाता तो नाजरीन पे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता। कहता है अगर अहले बिदअत अपने इस शोर शराबा में मुखलिस हैं तो सबसे पहले तौबा का मुतालबा इन्हें अपने अकाबरीन से करना चाहिए जो बगैर तौबा किए यही बात कह के दुनिया से चले गए। तू क़यामत तक साबित नहीं कर सकता कि यही बात है, बेआईनी ही यही बात है। तू मर सकता है, जहर का प्याला पी सकता है, लेकिन इस बात को साबित नहीं कर सकता। मक्कार इंसान, तू लोगों के सामने तो मक्कारी चलाएगा अपनी, लेकिन उलमा के सामने नहीं चला सकता। कहाँ भी आईनी वही इबारत है। तफसीर नईमी की तूने बात की है, मैं आगे बयान करता हूँ, कहाँ भी आईनी वही इबारत है। आगे कहता है कि इन्हें झाड़ू अपनी चारपाई के नीचे फेरना चाहिए। और खुदा के बंदे जलील इंसान, मैं कहता हूँ तू अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू भी दे और पोंछा भी लगा। तुम लोगों ने जितना गंद किया है वो सारों के सामने, तुम लोग तौहीद के नाम पे तौहीन करते आए हो तुम्हारे बड़ों ने की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले ताज़ीम हैं, हम ताज़ीम करते हैं अल्लाह वालों की, अल्लाह के प्यारों की ताज़ीम करते हैं। तो कह रहा है कि इन्हें अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू देना चाहिए। और आगे कहता है कि देवबंद की करामत है कि अहले बिदात जब भी खुद साख्ता गुस्ताखी का एतराज़ कायम किया, क्या वो एतराज़ खुद उनके घर से निकल आया। भाई ये कैसा मक्कार बंदा है, कैसा मक्कार है, कैसा दज्जाल है, ये कितना दजल देता है। कह रहा है कि यही चीज़ अहले देवबंद की करामत है। ओ भाई करामत नहीं है, तुम लोगों ने जो गुस्ताखियाँ की हुई है ना, उस लिहाज से इसे तो इस्तदराज कहा जाएगा, करामत नहीं कहा जाएगा। तो कह रहा है ये करामत है। आगे बताते हैं कि तूने जो अपनी ये लफाजी कर रहा है और लोगों को मुगालता देना चाहता है, तूने पूरी हकीकत पे पर्दा देने की जितनी कोशिश की है हम सामने ज़ाहिर करते हैं। आगे तफसीर नईमी से मिसाल देते हुए ये जाहिल मक्कार बंदा कहता है कि बेआईनी वही इबारत है जो हमारे मुफ्ती साहब कह चुके हैं। ये मर सकता है, जहर का प्याला पी सकता है, लेकिन बेआईनी ही साबित नहीं कर सकता। नाजरीन मैं आपके सामने मुफ्ती साहब की इबारत रखता हूँ, जहाँ से इस बंदे लईन ने पढ़ा है उससे 2-3 लाइनें आगे ऊपर वाली पढ़ें, आपको बिल्कुल मसला वाज़ेह हो जाएगा। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं तफसीर नईमी में? आप फरमाते हैं कि साहिब लौला की बरकत है। सुबहान अल्लाह, कितने प्यारे कलिमात हैं कि इब्तदाई कैसी बरकत से हुई। और ये तरीका होता है अहले ताज़ीम का, ओ अहले तौहीन, ये तरीका होता है अहले ताज़ीम का। आपने कहा कि साहिब लौला की बरकत है। क्या बरकत है? फरमाते हैं कि हैरत ये है कि कुरान पाक के अल्फाज महफूज, उसके पढ़ने के तरीके यानी क़िराअत तजवीद महफूज। आगे कहते हैं किस तरह अदा की जाएँ, तरीक़ा तहरीर भी महफूज, यानी जिस तरह साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहरीर मनकूल है वो भी महफूज। ये सारा मुफ्ती साहब फरमाते फरमाते लिखते आगे आपने क्या फरमाया? फरमाया कि बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। ये नहीं कहा कि ख़िलाफ़ हैं, मालूम होते हैं। ये नहीं कहा कि 100% गलत हैं। ये नहीं कहा कि नबी ने दुरुस्तगी नहीं करवाई, आप उम्मी थे। ये कहाँ इन दोनों में मुताबिकत है? कहाँ मुफ्ती साहब की इबारत और कहाँ उस लाइन का अंदाज़ तकल्लुम तारिक मसूद का? कहाँ बेआईनी वही इबारत है? आप फरमाते हैं खिलाफ मालूम होते हैं, और पीछे क्या आपने फरमाया वो भी आपने सुना, खिलाफ मालूम होते हैं। लेकिन तारिक मसूद क्या कहता है? कहता है कि 100% गलती है, मिस्टेक है, नबी उम्मी थे, उन्होंने ठीक नहीं करवाया, अभी तक वही गलती लिखी आ रही है। तो इस और उस इबारत में कितना फ़र्क है? मुफ्ती साहब फरमाते हैं बज़ाहिर खिलाफ मालूम होते हैं लेकिन है नहीं। ये साजिद नकलबंदी कह रहा है कि मुफ्ती साहब तहरीफ़ कुरान का नज़रिया दे के गए। खुदा के बंदे जाहिल मक्कार इंसान, नज़रिया अकीदा, अकीदा कहते किसको हैं? तू कह रहा है कि मुफ्ती साहब तहरीफ़ कुरान का अकीदा दे कर गए। ये बार बार अकीदा की बात करता है, अकीदा दे कर गए। तुझे ये मालूम है अकीदा कहते किसको हैं? इस इबारत से तूने अकीदा कैसे समझ लिया कि मुफ्ती साहब ये तारीफ़ कुरान का अकीदा दे रहे हैं? आपने तो फरमाया खिलाफ मालूम होते हैं, यानी लगता यूँ है कि कायदे के ख़िलाफ़ हैं लेकिन है नहीं। तो इस इबारत और तारिक मसूद की इबारत में दिन रात का फ़र्क है। आगे यही साजिद नकलबंदी मक्कार बंदा सैयदी आला हज़रत के वालिद माजिद के मुतालिक कहता है कि फ़ज़ाइल दुआ जो दावत इस्लामी ने छापी उनकी किताब, कहता है उसमें तारीफ़ कुरान का नज़रिया दे के गए।
तहरीफ़ कुरान का नज़रिया दे के गए और इबारत क्या उठाई, इबारत ये उठाई वहाँ से कि बज़ाहिर मालूम होता है कि हुक्म अव्वल बदल गया। ओ मक्कार, ओ जाहिल, सैयदी आला हज़रत के वालिद की पूरी इबारत तो पढ़। आप नासिख और मनसूख के मुतालिक बता रहे थे। मनसूख के मुतालिक लोगों के जहनों में कई तरीके से ख्याल आता और लोग ये कहते कि देखो हुक्म बदल गया। आपने उस बात की तशरीह की, आपने फरमाया इल्मे इलाही में तो इनके लिए एक मुद्दत है, यानी हमें तो मालूम नहीं होती, हमें लगता है कि यह हुक्म जो है बदल गया है। फरमाते नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में तो इस चीज़ की मुद्दत होती है कि ये हुक्म जो है यहाँ तलक रहना है, ये हुक्म जो है इस मुद्दत तक रहना है। फरमाते हैं कि इल्म इलाही में तो उनके लिए एक मुद्दत है, मगर बयान न फरमाई गई। जब वो मुद्दत ख़त्म हुई और दूसरा हुक्म आता है, बज़ाहिर मालूम होता है कि हुक्म अव्वल बदल गया, यानी जो हुक्म होता है मनसूख जो हो चुका, तो आप लोगों को यूँ लगेगा कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म जो है बयान किया था, वो हुक्म बदल गया क्या? नहीं, आपने फरमाया ऐसा नहीं होता। अल्लाह के इल्म में होता है कि वो हुक्म उसकी मुद्दत इतने तक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा हुक्म आ जाता है। आगे फरमाया बल्कि उसकी मुद्दत यहीं तक थी, गो हमें ख़बर न थी। वलिहाजा हमारे उलमा फरमाते हैं कि नस्ख तब्दील हुक्म नहीं बल्कि बयान मुद्दत का नाम है। तो ये तो क्लियर मसला है। नासिक मनसूख के मुतालिक अगर जाहिल इंसान तुझे मालूम होता और तूने अगर अकाबरीन की किताबें पढ़ी होती, ये बयान न करता। और माज़अल्लाह कह रहा है कि आला हज़रत के वालिद ने जो है तारीफ़ कुरान का नज़रिया दिया है। जाहिल इंसान ये आला हज़रत के वालिद ने नहीं दिया, बल्कि वहाँ से ही आप देख लेते, वहाँ जो हाशिया लगा हुआ है नीचे जाके पढ़ते, ये तो बात ही तफसीरात अहमदिया की, वहाँ से इस बात को नकल किया था आपने और कहा था कि नस्ख जो है वो तब्दीले हुक्म नहीं बल्कि बयाने मुद्दत का नाम है। तो ये मक्कार बंदा कितना जो है वो लोगों को फ़रेब देता है। आगे ये मक्कार तीसरा हवाला लाया मिकियास हनफियत का, कहता है वहाँ लिखा हुआ है कि जो कुत्ते के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, लिहाजा ये लोग तो कुत्ते के ऊपर कुरान के कायल हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं। ये भी लोगों को मुगालता दिया। पूरी इबारत पढ़ते तो लोगों पे ज़ाहिर हो जाता और तेरे मुंह पे यही आवाम थूकती। मक्कार बंदे, पूरी इबारत क्या है? वहाँ मिकियास हनफियत में जो हिफ्ज़ुल ईमान है अशरफ अली थानवी की किताब, उसी पे कलाम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब के लिए ये कहा था कि आपको गैब की खबरें देते हैं, तो अशरफ अली थानवी ने वहाँ पे क्या कहा और आपने बतौर इल्ज़ामी जवाब दिया। कहा कि जैसा कि मुसन्निफ़ हिफ्ज़ुल ईमान ने यह कहा कि ऐसे उलूम गैबिया तो सभी यानी बच्चे, मजनून यानी पागल, और कुत्ते, बिल्ले, खिंजीर को भी हासिल हैं। माज़अल्लाह, ये अशरफ अली थानवी ने तौहीन की थी हिफ्ज़ुल ईमान में, और मिकियास हनफियत में इसका जवाब इल्ज़ामी दिया गया। मक्कार बंदे, ये पढ़ता पूरा, यहाँ इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं मिकियास हनफियत में कि अगर आपका ये नज़रिया कि कुत्ते को भी हासिल है ऐसा इल्म गैब और ऐसा मजनून और सभी वगैरह को भी हासिल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पे इल्म गैब नाजिल किया, गैब की खबरें नाजिल की, जो अपने महबूब पे ऐसी आपका यह अकीदा है कि कुत्ते बिल्ले को भी हासिल हैं, तो ये जो मुनज़्ज़ल कुत्ते पे है ऐसे पे जाके तुम लोग ईमान लाओ। ये इल्ज़ामी जवाब था कि जाहिल मक्कार, तेरे बड़ों को कहा जा रहा था कि तुम अपनी इस तौहीन से रुजू करो, तौबा करो। यह क्या बात हुई कि ऐसा इल्म गैब तो कुत्ते को भी हासिल है, तो फिर जाके कुत्ते वाले को मानो, तुम जो कुत्ते पे नाजिल हुआ उसे जाके मानो। तो ये बात क्या थी और इसको रंग इसने क्या दिया? अल्लाह तबारक व तआला इस मक्कार को हिदायत नसीब फरमा।